गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्या बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 की, ठीक है, सेट की। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सेट की एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम सेट को। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ सेट के क्वेश्चन ही हमारे बचे हुए हैं। आज हम इनको कंप्लीट कर रहे हैं। एक दूसरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि कल मैं आपको सेट का जो भी बेसिक पोर्शन है, जितना भी बेसिक पोर्शन है, वो दोबारा से एक ही वीडियो में डालूंगी। तो आप कल का वीडियो जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। आज हम ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा 13th क्वेश्चन पे आ गए हैं बेटा। 13th क्वेश्चन क्या है, इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स। अब देखो सर्वे किया गया 600 स्टूडेंट्स के ऊपर। इनमें से 150 स्टूडेंट्स टेकिंग टी, 150 स्टूडेंट्स हमारे टी ले रहे हैं, 225 टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ। तो दोनों क्या, कितने बच्चे ले रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं यहाँ पे। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ऐसा हमारी किसी एक्सरसाइज में नहीं आया था, इसीलिए मैं आपको ये मिसलेनियस एक्सरसाइज करवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और कोई भी आप बोर्ड एग्जाम दोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे तो उसके लिए भी ये आपके फायदेमंद रहेगा। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना कि देखो, जब आप जो जो दे रखा है पहले तो हम वो लिख लेते हैं, फिर निकालना क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमें दे रखा है कि सर्वे में 600 स्टूडेंट्स हैं। देखिए, जब भी हम कोई सर्वे का क्वेश्चन आता है या हम कोई भी सर्वे करते हैं अपनी डेली रूटीन में, तो वहां जब सर्वे किया जाता है तो जितने आदमियों पे सर्वे किया जाता है, देखो एक बात मैंने एक वीडियो में पहले कहा था कि यहाँ पर एक लाइन नहीं लिख रखी कि एवरेज स्टूडेंट टेक एटलीस्ट 1 टी और कॉफी। कम से कम क्या है कि कोई भी बच्चा एक पेय पदार्थ जरूर लेता है, मतलब एक कोल्ड ड्रिंक, एक टी ले या एक कॉफी यहाँ पे ले, कम से कम एक चीज लेता है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं कह रखी। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि जो 600 स्टूडेंट्स हैं, जो कि नॉर्मली क्वेश्चंस में हम क्या मान के चलते थे, इसको ए यूनियन बी मान के चलते थे। अब ये 600 यहाँ ए यूनियन बी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने तो डायरेक्टली पूछ भी लिया हमसे कि ऐसे बच्चे बताओ, ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जो टी या कॉफी में से कोई भी चीज नहीं लेते हैं। तो सर्वे वाले क्वेश्चंस में जो ये टोटल स्टूडेंट दिया जाता है, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे सर्वे के अंदर 600, क्लियर। अब हमने मान लिया, आप मान के चलोगे, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स टी। जो टी लेते हैं उनका ए सेट मान लिया, एंड बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक्स कॉफी। जो कॉफी लेते हैं उनका नाम हमने मान लिया, वो सारे स्टूडेंट्स गए बी सेट के अंदर। तो अब यहाँ से एन ए मतलब जो टी लेते हैं, टी लेने वाले हैं हमारे यहाँ पर 150, कॉफी लेने वाला सेट है बी, तो इसके हैं हमारे यहाँ पर 225। अब जो दोनों ड्रिंक लेते हैं, टी भी कॉफी भी, तो वो हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन, मीन्स कॉमन हो गया, दोनों चीज लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों लेने वाले हैं 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे नाइदर टी नॉर कॉफी। अब इससे पहले आप एक बार बताओ कि जो आप ये लिखते हो, ये मैं आपका यहाँ से एक बार क्लियर कर दूं। तो हम जो यहाँ से अभी तक एन ए यूनियन बी निकालते आए हैं, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब ए के भी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट, ऐसे हम समझ में करते आए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि या तो स्टूडेंट्स ए सेट में है या स्टूडेंट्स बी सेट को बिलोंग करते हैं, मतलब आइदर इन ए और रिलेटेड टू बी, आइदर और, ठीक है। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट में जाए, ग्रामर की बात करें, तो आइदर और का हम उल्टा अगर करें, इसका नेगेशन करें, इसका नोट करें कि मतलब इसका उल्टा क्या होगा, तो आइदर और का उल्टा क्या होता है हमारा, नाइदर और। क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइदर और होता है, ठीक है। तो अब हमें करना है
ये तो है कि या तो ए ले रहा है या तो टी ले रहा है या कॉफी ले रहा है, बट हमें तो नाइदर नॉर लगाना है। तो जिसका उल्टा करना है तो किसी भी सेट का हम उल्टा कैसे करते हैं, उसका लगाते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। मीन्स हम यहाँ इस सेट का निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब एक यहाँ पे फॉर्मूला है जो कॉम्प्लीमेंट का है, जो कि मैं कल आपको वीडियो में बता दूंगी सारे फॉर्मूले दोबारा से। तो ये फॉर्मूला कैसे लगता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट के ऊपर लग जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यूनियन का क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन। बात समझ में आई? क्या है कि अगर ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है तो आप दोनों सेट के ऊपर अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है और इंटरसेक्शन का बन जाएगा यहाँ पर यूनियन। ठीक है, तो मतलब आपको ये निकालना है, ये कहो या ये कहो। एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, आप ये याद करोगे। दूसरा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मान लिया ये निकालना है आपको, ठीक है, मैंने लिखा कि आपको ये निकालना है, ये निकालना है, मीन्स आपको ये निकालना है, इसके साइड में मैंने ये लिख दिया। अब मुझे बताओ इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, तो वो कैसे बताया था कि किसी भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। ठीक है, किसी भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से इसी सेट को हम माइनस कर दें। तो हमारा क्या है, नाइदर नॉर के लिए अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो हमारे पास होना चाहिए ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास है ही, तो हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की क्या फॉर्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन, ये होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल दीजिए, एन ए है 150, एन बी 225 और माइनस में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, ये आ जाएगा। फिर जो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ से ए यूनियन बी की वैल्यूज आ जाएगी, फिर यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट दे ही रखा है, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है वो यहाँ से आ जाएगा, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा, बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चंस हैं हमारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इतने आसान है बेटा ये वाला क्वेश्चन कि आप बिल्कुल इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा हम पहले कर भी चुके हैं। क्या कर चुके हैं, देखो क्या कर सकते हो आप इसमें। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ लैंग्वेज। ईच स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। हर एक स्टूडेंट कम से कम एक लैंग्वेज को जानता है, आइदर वो हिंदी हो सकती है और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो आप इसमें आइडिया लगाओ कि हमें क्या क्या दे रखा है और फाइनली हमें यहाँ पर क्या निकालना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपको ये निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तो आपने जो हिंदी को जानने वाले हैं वो ए सेट मान लिया, तो मीन्स आपको एन ए 100 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए हो गया यहाँ पे 100। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं इसी में कर दूं। देखो इतना सा छोटा सॉल्यूशन है इसका, आसान है ना, वेरी गुड। लगाओ अब आगे क्या क्या है दूसरा। जो इंग्लिश को जानने वाले हैं वो बी सेट मान लिया मैंने, तो एन बी हो गया यहाँ पर 50। ठीक है, एन बी 50 हो गया। अब नेक्स्ट चले, जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं ऐसे 25 स्टूडेंट्स हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। और हर एक बच्चा या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश, एक लैंग्वेज तो वो जानता ही जानता है। तो कितने स्टूडेंट्स है टोटल ग्रुप के अंदर, तो मीन्स हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमारा निकालना है एन ए यूनियन बी। क्या निकालना है हमें यहाँ पे ए यूनियन बी, या तो हिंदी जानने वाले या इंग्लिश जानने वाले, टोटल दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स इन द ग्रुप हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास एन ए है, एन बी है, एन ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन।
NA भी हमारे पास है, NB भी, और इंटरसेक्शन भी हमारे पास है, तो इन दोनों को प्लस करके इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स इन द ग्रुप हमारे पास आ जाएगा। आसान है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट सम देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि वेन डायग्राम से बिल्कुल आसान तरीके से हम इन एप्लीकेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, फिर वेन डायग्राम से बिना कुछ लिखे हम बता देंगे कि इसका आंसर, इतनी बड़ी स्टेटमेंट का आंसर क्या आने वाला है। सिर्फ हमें ध्यान से क्या बनाना है, अपना वेन डायग्राम बिल्कुल ध्यान से बनाना है। देखिए, इन सर्वे ऑफ 60 पीपल पे सर्वे किया गया। 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो 25 पीपल क्या कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर एच को पढ़ रहे हैं। देखो एक एच न्यूज़पेपर है, तो एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट, ये पीपल हो गए हमारे पास 25, ठीक है। और टोटल सर्वे किया गया है 60 के ऊपर, मीन्स यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें 60। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हो गए 60। फिर हमारा है कि 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो न्यूज़पेपर टी को पढ़ने वाले हैं 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और जो न्यूज़पेपर आई को रीड करने वाले हैं वो है हमारे पास 26 अगेन। यहाँ पे है ये 9 रीड बोथ एच एंड टी, तो मतलब क्या हो गया, 9 क्या है, एच इंटरसेक्शन टी हमारे पास हो गया 9। फिर 8 रीड टी एंड आई, तो टी और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं हमारे पास टोटल 8। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, तो मतलब तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, मतलब तीनों न्यूज़पेपर्स का कॉमन है ये, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को पढ़ने वाले हैं टोटल 3 पीपल। नेक्स्ट है फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल पीपल हमें निकालने हैं। तो देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे कम से कम एक मतलब वो एक भी पढ़ सकता है, या 2 पढ़ने वाला हो, या तीनों पढ़ने वाला हो। क्लियर हुआ सभी को? तो अब यहाँ पे देखो, एक तो मैं स्टेटमेंट से, फॉर्मूले से बताऊं कि आपको क्या निकालना है। इसका मतलब क्या है, या तो ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, या बी या सी। देखो या ए बी सी नहीं, एच टी में बात चल रही थी, तो एच टी में ही अपना सारा लिखो। तो यहाँ पे है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच यूनियन टी यूनियन आई। या तो एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, या टी पढ़ने वाला, या आई पढ़ने वाला, मतलब तीनों में से कोई एक पढ़ सकता है, 2 पढ़ सकता है, या तीनों पढ़ सकता है। तो मीन्स आपको इन तीनों का निकालना है यहाँ पर यूनियन। यूनियन निकालोगे तो 3 वाले का यूनियन क्या होता है, तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर दो, और 2 का इंटरसेक्शन यहाँ पे माइनस कर दोगे, ठीक है। ये तीनों का इंटरसेक्शन हो गया। यहाँ पे तीसरे का इंटरसेक्शन नहीं दे रखा गया, टी आई का हो गया, और वहां पे हो गया, 1 मिनट रुको, स्टेटमेंट दोबारा से देखते हैं इसकी। देखिए इसमें थोड़ी सी हमारी स्टेटमेंट मिसिंग है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। क्या है, 9 जो पीपल हैं वो रीड बोथ एच एंड आई है यहाँ पे, तो एच और आई का इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पे 9। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, क्या है कि वो पीपल जो एच और टी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे हैं पीपल 11 टोटल, ठीक है। तो ये 11 वाली बात यहाँ पे मिसिंग है, तो ये अलग से हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि एच और टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल पीपल हैं 11। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं, तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए यहाँ पे, फिर 2 का इंटरसेक्शन आपने माइनस कर दिया, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो हम यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है। ये तो है बाय फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो कम से कम एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल कितने पीपल है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इन सब की वैल्यूज आप यहाँ से पुट कर देंगे। क्लियर? अब मैं चल रही हूँ
वेन डायग्राम बनाने के लिए कि वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे, यहां पे बना रही हूं मैं वेन डायग्राम। हमारे पास टोटल 3 तरह के न्यूज़पेपर हैं, एच, टी, आई। तो ये हो गया एच के लिए सर्कल, ठीक है, और एच पढ़ने वाले टोटल हैं हमारे पास 25, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लगा दूं 25, क्लियर। फिर है दूसरा टी, टी पढ़ने वाले हैं 26, और तीसरा लिया मैंने यहाँ पे आई न्यूज़पेपर, और इसको पढ़ने वाले हैं 26। पहले आप हर एक के लिए हर एक सेट का सर्कल बना लोगे, ठीक है। मैंने बनाया एच के लिए, टी के लिए, और ये हो गया आई के लिए। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड बनाओगे, क्योंकि इन तीनों में आपस में इंटरसेक्शन में भी कुछ है, दो का इंटरसेक्शन है, तीन का इंटरसेक्शन है, मीन्स ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्लियर। अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो ये हमारी इंफॉर्मेशन है, ये वाली सारी, इनमें से सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको पुट करनी है जो तीनों में कॉमन है, वो नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे H इंटरसेक्शन T, तीनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे 3 हैं। तो यहाँ पे वो पोर्शन आपको ढूंढना है, वो पोर्शन जो तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट है, ओके। तो तीनों का कॉमन ढूंढो, इसमें जिस तीनों का कॉमन पार्ट, तो देखो जो ये है तीनों का कॉमन पार्ट, ध्यान से देख लो, ये ही मिलेगा आपको, ठीक है। आप ढूंढ लेना इसको। तो यहाँ पे आप तीनों का कॉमन क्या है हमारे पास 3। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ बना देती हूँ एच टी, एच में 25, टी में 26, और ये सेट आई हो गया, इसमें है 26। तीनों में कॉमन है यहाँ पे 3 पीपल, ठीक है। तीनों के कॉमन में दे रखा है 3। अब हम करेंगे दो के कॉमन वाले फिल करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एच और आई में कॉमन है टोटल 9 पीपल ऐसे हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एच और आई का कॉमन पोर्शन टोटल ये यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, ये टोटल है एच और आई में कॉमन पार्ट, ठीक है। इस कॉमन पार्ट में टोटल भरना है हमें 9, 3 ऑलरेडी है, तो कितना बच गया यहाँ पे 6, 9 टोटल एलिमेंट्स इन दोनों के हो गए यहाँ पर कॉमन, ओके। फिर है एच और टी में 11 है, तो एच और टी का जो कॉमन पोर्शन है वो ये कॉमन पोर्शन है, क्लियर। तो 3 आ चुका है, 11 बनाना है, तो कितना बच गया यहाँ पे 8, 3, 11 टोटल हो गया। फिर है टी और आई में कॉमन 8 है, तो टी ये आई ये, तो कॉमन पार्ट हो गया दोनों में ये, इसमें टोटल 8 आना है, तो 3 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बच गया 5। ये तो था कि अभी तीनों में कॉमन और दो का कॉमन हमने फिल किया है, पहले 3 वाला फिर 2 वाला कॉमन फिल करेंगे। अब हम करेंगे कि सेट एच में, टी में और आई में कितने एलिमेंट्स यहाँ पे बच गए हैं। ध्यान से देखो, इस सर्कल को ध्यान से देखो, कहाँ तक इसकी बाउंड्री है, मतलब इतने एलिमेंट हम इसमें फिल कर चुके हैं। तो इस सर्कल को हमने देखा 6 3 9 9 8 17 पीपल तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। 25 हमें टोटल लेने थे, तो 17 इसमें से माइनस कर देंगे, तो टोटल यहाँ पे कितने बच गए 8, ठीक है। यहाँ पे 26 आएंगे टी के अंदर, तो टी सर्कल में देखो 8 3 11 और 5 16 आ चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बच गए 10 बच गए, टोटल 26 यहाँ पे और 25 यहाँ पे होना चाहिए, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सर्कल आई में 26 हमें टोटल बनाना है, तो 6 3 9 और 5 14 तो हमारा हो चुका है, 14 हो चुका है, और 26 बनाना है, तो कितने की कमी रह गई यहाँ पे 12 की कमी रह गई। समझ में आया। अब इसी वेन डायग्राम से बताओ कि ऐसे टोटल कितने पीपल हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मीन्स एक पढ़े, 2 पढ़े या तीनों पढ़े। तो 8 10 12 ये तो है एग्जैक्टली, ये सिर्फ 8 ऐसे पीपल है जो सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वेन डायग्राम बता रहा है ना कि ये 8 पीपल ऐसे जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, 10 ऐसे हैं जो टी पढ़ते हैं, और 12 ऐसे हैं जो सिर्फ आई पढ़ते हैं। तो एक एक न्यूज़पेपर वाले हो गई। अब 2 न्यूज़पेपर वाले मतलब जो एच और आई पढ़े वो हो गए यहाँ पे 9 8 और यहाँ पे हो गए 11, और तीनों पढ़ने वाले हो गए 3। तो एक न्यूज़पेपर वाले,
दो दो न्यूज़पेपर वाले और तीनों न्यूज़पेपर वाले सभी का हम कर दें यहाँ पर सम, तो यहाँ पे आ जाएंगे कि कम एग्जैक्टली एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल पीपल कितने हैं, तो इन सब का हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में 8, 12, 10, 8, 6, 5 प्लस 3, तो ये टोटल पीपल आ गए जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्लियर। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है टोटल पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अभी इसी में क्लियर हो गया कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन है। ये 8 एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 12 एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ये 10 सिर्फ टीटी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इनको निकाल लेंगे, टोटल इनका कर दीजिए, ये एग्जैक्टली 1 का आ जाएगा और ये एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल पीपल आ जाएंगे। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। स्टेटमेंट जो निकालनी है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए और उसका डायरेक्टली आंसर इस वेन डायग्राम से हम यहाँ पे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा लास्ट, तो फिर इसके बाद हो गई हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश। क्लियर। अब हम 16th क्वेश्चन पे हैं। 16th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन ए सर्वे ऑफ 21 पीपल, 21 पीपल पे सर्वे किया गया, इनमें से इन ए सर्वे के अंदर, सर्वे में टोटल नहीं दे रखी, यहाँ पे कोमा है, इन ए सर्वे 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले हैं टोटल 21 पीपल। तो मैं साथ साथ लिखते जाती हूँ कि हमें दे क्या रखा है। 26 लाइक बी प्रोडक्ट, तो बी प्रोडक्ट पसंद करने वाले हैं यहाँ पे 26 और 15 पीपल एंड 29 लाइक सी, और सी को पसंद करने वाले हैं टोटल 29। नेक्स्ट है 14 लाइक ए एंड बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन दे रखा है हमें 14, ठीक है। फिर 12 है सी एंड ए का कौन इंटरसेक्शन, 12 हो गया। फिर है 14 पीपल बी एंड सी को लाइक करते हैं, मीन्स बी इंटरसेक्शन सी हो गया हमारे पास 14, और 8 लाइक ए बी एंड सी 3, तीनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले हैं, मीन्स हमारे पास है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है आपको 8। अब आपको क्या बताना है, फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो ऐसे कितने हैं यहाँ पे जो सिर्फ 20, देखो जो सिर्फ सी प्रोडक्ट को करे, जो सिर्फ सी को करे, बाकी किसी प्रोडक्ट को वहां पे पसंद ना करे। ठीक है, आपको ये बताना है। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो NC 29 दे रखा, मतलब जो सी को पसंद करते हैं 29 वो है। यहाँ पे जो ये आपको 29 पीपल दे रखे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सी को ही करते हैं, ठीक है ना, ये सी को ही करते हैं ये नहीं कह रखा। सी को पसंद करने वाले 29 है, 29 में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ए बी को किसी को पसंद करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ निकालना है सिर्फ सी को पसंद करने वाले। क्लियर हो गया सभी को? तो हम बनाते हैं इसका वेन डायग्राम, उससे बिल्कुल आसानी से हम बता देंगे कि सी को पसंद करने वाले टोटल कितने पीपल प्रेजेंट हैं। तो हमने पहले 3 सेट लिए, वैसे ही थोड़ा ऊपर बना देती हूँ इसको, नीचे दिखाई देगा नहीं आपको ये, तो इसको मैंने यहाँ से इरेज किया। और अब बना रहे हैं हम इसका वेन डायग्राम। तो ये हो गया ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट एंड दिस इज सी प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट में 21 है, बी प्रोडक्ट 26 और सी के हैं 29 पीपल जो इनको पसंद करते हैं। अब मैंने बताया था जो तीनों का कॉमन पोर्शन है, जो तीनों को पसंद करते हैं, वो सबसे पहले आप फिल करोगे। तो तीनों को पसंद करने वाले हैं 8 पीपल, तो यहाँ पे आपने फिल कर दिया तीनों के कॉमन पोर्शन में 8, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी 14 आएगा, मतलब इस पोर्शन में, इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में ए और बी के में 14 आना है। 8 ऑलरेडी आ चुका है, तो कितना बच गया है यहाँ पे 6। सी और ए में कॉमन 12 है, तो सी और ए का कॉमन पोर्शन ये 8 आ चुका है, 12 बनाना है, 4 आ गया है यहाँ पे। बी और सी के कॉमन में 14, तो बी और सी का कॉमन पोर्शन ये है, 8 आ चुका है, 14 आपको बनाना है, तो बच गया यहाँ पे 6।
बस ठीक है, इतना सारा हो गया। अब आप क्या करोगे कि इस ए सर्कल को कंप्लीट करेंगे 21 से। देखो इस ए सर्कल के अंदर कितने नंबर आ चुके हैं, 6, 4, 10 और 8, 18 तो टोटल आ चुका है। तो 21 बनाना है तो टोटल कितने बच गए, यहाँ पे 3 बच गए। क्लियर। सी का अगर मैं यहाँ पे करूं तो देखो 29 टोटल प्रेजेंट होने चाहिए सी में, 4, 8, 12 और 6 हो गया यहाँ पे 18। तो 29 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे यहाँ पे 11 बच गए। ऐसे ही आप बी का निकाल लो। मुझे सिर्फ निकालना क्या था, मुझे तो सी निकालना था, तो मैंने यहीं पे इसको छोड़ दिया। आप इसको निकाल लो तो निकाल लेना, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया कि सिर्फ सी प्रोडक्ट को पसंद करने वाले टोटल कितने हैं यहाँ पे पीपल, 11 पीपल हैं। देखो जो ये पोर्शन है ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई कॉमन पोर्शन नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 11 सिर्फ सी प्रोडक्ट को पसंद करने वाले, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ओवर। अभी बेटा अगर किसी भी बच्चे ने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस डालूंगी वो सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास तुरंत अपडेट हो जाएंगी। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। वेरी गुड, थैंक यू।